अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फैशन हाउस 1912 चैनल से। आज हम आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेकर आए कटिंग की। आप पहले रिज़ल्ट देखें। तो ये हमारा दामन है। दामन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सलवट नहीं होगा, कहीं से भी कमीज़ में आपको सलवट नहीं नज़र आएगा। ये अभी आप देखें इसको। खूबसूरती सिर्फ देखें, सफाई देखें, कमीज़ किस तरीके से बैठा हुआ है। आप इसकी खूबसूरती देखें। आपकी कटिंग भी इसी तरह से होगी अगर आप मेरे कटिंग को फॉलो करेंगे तो। आइए हम आपको कटिंग की तरफ लेकर जाते हैं। आइए, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। वीडियो को आखिर तक देखें। ये छोटी सी वीडियो है, हम सिर्फ ये फ्रंट हिस्सा बताएंगे। इसमें हम आपको यहाँ की डाउनिंग बताएंगे कि डाउनिंग किस हिसाब से होती है और कैसे बॉडी के लिए हम यहाँ से डाउनिंग निकालेंगे। तीरे का परफेक्ट फार्मूला बताएंगे। तो पहले यहाँ से आप सीधा करेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ पर हम बेस की लाइन लगाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 18.5 इंच हमारे पास कॉलर है। कितना? 18.5। तो यहाँ से अभी हम देखें तो यहाँ 18 लिखा हुआ है और ये 18.5 लिखा हुआ है। तो हम ये 18.5 पे यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। ठीक है। अब इसी 18 को हम यहाँ पर देखेंगे, ये लंबे फुटे में तो ये आ रहा है 18। तो हम इसको 19 पे रखेंगे। ये हमने यहाँ से ये ले लिए। ठीक है। अब इसका हम शोल्डर नापेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि डाउनिंग किस तरह निकाली जाती है, डाउनिंग के फार्मूले क्या होते हैं। अभी हमारे पास शोल्डर 20 इंच है, तो हम इसको 20 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको 20 इंच ही रखेंगे। ठीक है। ये हमने निशान लगा दिए। अब इसका मोड़ा हमारे पास 10 इंच का है, 10 इंच का मोड़ा है और लूजिंग हमारे पास यहाँ से 25.5 इंच है। तो हम इसको 26.5 इंच रखेंगे। तो ये 13.25 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगा दिए। ये 13.25 इंच का यहाँ हमने निशान लगा दिए। अब हमारे पास मोड़ा है 10 इंच का। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से ये देखेंगे इस तरह से, तो ये हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है। अब ये हमने आरजी लगाए हुए, यहाँ अभी हम देखेंगे ये छोटा फुटा है और ये लंबा है। इस लंबे पे नहीं बल्कि ये छोटे हिस्से पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो कॉलर के साइज़ है, ये डाउनिंग के साइज़ भी है, शोल्डर डाउनिंग के साइज़ भी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास छाती है 45.5 इंच की छाती है। कितनी? 45.5।
तो हम अगर यहाँ देखें कि 22 दूनी 44 और ये 45.5, तो हमारे पास एक डाउनिंग यहाँ निकलती है। ठीक है, ये जिसके शोल्डर इस तरह से होते हैं, ये उनके लिए फार्मूला है। अब आप इसको देखें तो ये पूरा एक सूत कम 3 इंच इसकी डाउनिंग है, एक सूत कम 3 इंच की इसकी डाउनिंग बनती है। दूसरा फार्मूला हमारे पास, ये लंबा स्क्वायर जो है ना, इस लंबे स्क्वायर को इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये 22 दूनी 44 और ये 45, तो ये हमारे पास डाउनिंग आ रही है। ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 सूत बढ़ा देंगे, तो ये 2 सूत पर बढ़ गए, ये आ गया। अभी ये जो है ना, ये नॉर्मल किस्म की बॉडी के लिए यहाँ से जो पैमाइश होती है डाउनिंग की, वो नॉर्मल शोल्डर के लिए होती है। अब यहाँ से देखें आप, तो ये 2 इंच और 1 सूत है, 2 इंच और 1 सूत का यहाँ से डाउनिंग निकल आया। अब इसकी डाउनिंग हम ये 2 सूत और 2 इंच और 2 सूत पे रखेंगे। आप इसको समझ चुके होंगे। अभी हम इसको यहाँ से देखेंगे, हमने 10 इंच का मोड़ा रखा हुआ है, तो ये 10 इंच आ रहा है। इसको हम यहाँ पहले देखेंगे इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट 10 इंच आ चुका है। ये ज़बरदस्त फार्मूला है, ये आप देखें, ये 10 इंच आगे जहाँ से हमने लूजिंग रखी है, वहीं से हमने इसको यहाँ से ये 10 इंच का रखा है, तो ये मोड़ा 10 इंच आएगा। और अगर ये शोल्डर आप इस तरह से रखेंगे और मोड़ा आपका 10 इंच होगा, तो आप यहाँ से फिर 10.5 इंच का मोड़ा रखेंगे, तो इस फार्मूले के ऊपर वो सेट आएगा। अगर आप इस फार्मूले इस पे अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको यहाँ से 10.5 इंच रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे उतर चुका है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखें, तो इसको देखें, यहाँ पर ये 9.5 इंच का मोड़ा आ रहा है। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये रखा और इसको ऊपर से नापेंगे, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर का हिसाब किताब रखा। इसका सेंटर करेंगे, सेंटर से यहाँ आधा इंच पे निशान अंदर की जानिब लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से करके हम ये इसका मोड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटाई करके आपको बताएंगे। ये ऊपर ये भी चारों पल्ले हमने रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 पल्ले, मगर ये यहाँ से पूरा बंद है। अभी इसको यहाँ से काटने की गलती मत करना। इसकी कटाई अब पहले यहाँ से हम करेंगे, इसको देखना भी। यहाँ से भी हम इसका बैक सेट का निशान लगाएंगे। 20 इंच हमारे पास ये 20 आ गया और ये सिलाई मार्जिन आ गया। इस पर भी हम ये रखेंगे। यहाँ से छाती 45.5 इंच है, तो ये हम 11.25 पे निशान लगा देते हैं। इसकी यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम इस पल्ले को उठाएंगे और ये नीचे का पल्ला यहाँ से हम ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ इंचों पे नहीं
बल्कि सेंटीमीटर पे ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने निशान लगाया, इसको हमने यहाँ से निशान लगाया और इसको हमने यहाँ से सीधा किया और इसकी हमने कर दी कटाई। यहाँ से हम थोड़े से डाउन करेंगे इसको इस तरीके से। ये हमने इतना इसको डाउन कर दिए। यहाँ इसका निशान लगाएंगे और इसको बीच में से निकाल लेंगे। इसको निकाल के अब ये फ्रंट हिस्सा बच गया। अब इस फ्रंट हिस्से की हम कटाई करेंगे। यहाँ से ये कॉलर के लिए है, बेन नहीं है ये। तो हमने इसको यहाँ इसकी कटिंग कर दी। ये हमारी फ्रंट की कटाई हो चुकी है। अभी अगर सेंटीमीटर के हिसाब से हम देखें इसको तो यहाँ से ये देख सकते हैं ये पूरा 20 इंच आ रहा है। अगर हम इस कटाई को देखते हैं, क्योंकि हम काट के बताते हैं आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसकी कटाई करके आपको समझाते हैं ताकि इजी आपके समझ में आए। ये इंच है और ये सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को देखेंगे, हमारे पास तीरा 20 इंच का है। तो हम अगर इसको यहाँ देखें तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट 20 इंच का आ रहा है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर पे हमारा यहाँ पर शोल्डर आ चुका है। ये परफेक्ट तरीका है। इसको अलग करके आपको बताएंगे। हमारे एक भाई ने फरमाइश की थी कि 38 या फिर 45 इंच की छाती का बताएं, तो ये 45 इंच छाती का हमने बताया है। आपने ये निशान लगा लेना है और यहाँ निशान लगा लेना है ताकि आपको ये मालूम हो कि हमने तीरा कितना बनाना है और कितना नहीं बनाना है। इसको हम यहाँ पर इस निशानों पे चढ़ाएंगे इस तरीके से और ये रख के हम इसको लगा लेंगे। तो अभी अब हम देखें कि ये छोटा वाला फुट्टा जो है ना, इसको अगर हम यहाँ रख के इसको देखें 45.5 पे, तो हमारे पास तीरा यहाँ पर ये आ रहा है। इसकी अभी हम पैमाइश करें तो ये कितना आ रहा है, ये 5.5 इंच का तीरा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये 5.5 इंच का तीरा हमारे पास यहाँ पर तैयार आ रहा है। ये यहाँ से भी हम इसको देखें तो ये हमारे पास ये 2 इंच का आगे। ठीक है, ये यहाँ से भी हम इसको देखें तो ये 3.5 इंच और 1 सूत है। तो ये 3.5 और 1 सूत यहाँ आगे। अभी हम इसकी पैमाइश तीरा जो है ना, तीरे की भी फार्मूले बहुत सारे हैं। ये आगे हमारे पास यहाँ से ये देखें। अभी हमने क्या करना है कि आपके पास ये होना चाहिए। तो ये अभी हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसके यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे ऐसे इस तरीके से और यहाँ से हम इसको ये निशान लगा देते हैं। एक तरीका ये और दूसरा यहाँ से इसको रख के यहाँ निशान लगा देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे तो यहाँ से ये 4.5 इंच और 2 सूत है और यहाँ से हम देखेंगे तो ये 4.5 इंच का आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर निशान लगा के इसको ये निशान लगा दिए। इसकी हम कटाई करके आपको बताते हैं।
यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसको हम यहाँ से ये शेप दे देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से शेप देंगे, ये अभी हम इसको आपको यहाँ से करके बता देते हैं। ये आप देखें हमारे पास ये आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, निशान इसलिए लगा रहा है ताकि आप लोग को ये इजी समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा तीरा बन चुका है। ये हमारे कटिंग का स्टाइल है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताते हैं और आसान तरीक़ों से बताते हैं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। ये बहुत आसान फार्मूला है, बस यहाँ से आप इसको इसके साथ स्ट्रेट करके निशान लगा लें और यहाँ से निशान लगा लें, आपका तीरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।